नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का। और ये जो है बेट, यूपी जीडीसी, यूपी जीआईसी, पीजीटी और भारत में होने वाले पॉलिटिकल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में पहला समझौता किसके बीच होता है? ऑप्शन ए है जनता के बीच, ऑप्शन बी है राजा और जनता के बीच, ऑप्शन सी है समूहों के बीच और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो लॉक का पहला समझौता है, पहला समझौता जो है वो जनता और जनता के बीच होता है। ठीक है, जनता और जनता के बीच होता है। जनता और जनता के बीच जब समझौता होगा तो सिविल सोसाइटी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? सिविल सोसाइटी का निर्माण होगा। और सिविल सोसाइटी जो है मिल के जो है परामर्श करके जो है एक दूसरे से समझौता करके जो है सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पहला समझौता किसके बीच हो जाएगा? ए, जनता के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जनता के बीच। अगर यही प्रश्न होता कि दूसरा समझौता किसके बीच होता है तो सिविल सोसाइटी और सरकार के बीच। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने मनुष्य के जीवन को एकाकी, दिन, अपवित्र, पाश्विक और अल्पजीवी बताया है? ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है मैकियावेली। तो जब आप राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, तो उसमें हॉब्स जो है जीवन को एकाकी, दिन, अपवित्र, पाश्विक और अल्पजीवी बताता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। जबकि जो लॉक हैं वो शांतिपूर्ण बताते हैं। ठीक है, तो इसमें लॉक का जब प्रश्न आएगा तो आप बना देंगे। जबकि रूसो जो है उसको बिल्कुल ही प्राकृतिक बताता है, जो जीवन था वो प्राकृतिक अवस्था में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को आदर्श बर्बर नोबेल सेवेज की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है रूसो और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा। रूसो ने जो है नोबेल सेवेज की संज्ञा दी है, यानी कि मनुष्य जो है प्राकृतिक अवस्था में बिल्कुल ही प्राकृतिक रूप से रह रहा था, उसको प्राइवेट संपत्ति का कोई भी मोह माया नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने कहा कि राज्य समुदायों का समुदाय नहीं बल्कि एक सर्वोच्च समुदाय है? ठीक है, राज्य समुदायों का समुदाय नहीं बल्कि एक सर्वोच्च समुदाय है। तो ये अरस्तु का कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश बताया है? ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये जॉन ऑस्टिन का है। जॉन ऑस्टिन जो है एकल संप्रभुता के जनक कहे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखने में मार्क्स का साथ किसने दिया था? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये मार्क्सवादी दुनिया का पहला घोषणा पत्र था, जो 1848 में आया था। ठीक है, 1848 में। और इसको लिखने में जो है मार्क्स का साथ फ्रेडरिक एंगल्स ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानवीय तर्क और बुद्धि में विश्वास किस विचारधारा की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए है उदारवाद, ऑप्शन बी है समाजवाद, ऑप्शन सी है आदर्शवाद और ऑप्शन डी है मार्क्सवाद। तो मानवीय तर्क और बुद्धि में विश्वास जो है वो उदारवाद की विशेषता है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि मनुष्य जो होता है वो तार्किक होता है, यानी कि रैशनल होता है, और वो जो है वही काम करता है जो उसकी बुद्धि कहती है, रैशनल ही सही होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद साइंटिफिक इंडिविजुअलिज्म की अवधारणा किसने दिया था? ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन डी है लास्की। तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा दिया था बी नंबर, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रबल समर्थन किसने किया था? तो रूसो का जो आपने देखा होगा कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, वो वास्तव में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही इंडिकेशन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक राजनीतिक दल प्रणाली का उदय सबसे पहले कहां हुआ था? तो आधुनिक राजनीतिक दल जो है प्रणाली, ये सर्वप्रथम अमेरिका में आई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की थी? ऑप्शन ए है लोकतंत्र, ऑप्शन बी है तानाशाही, ऑप्शन सी है राजतंत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि हिटलर जो है वो तानाशाही अधिनायकवाद का जो है समर्थन किया था और लागू किया था जर्मनी में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 12 है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो संप्रभुता का जो है बहुलवादी सिद्धांत का जो प्रतिपादक था वह गिरियके था, ऑटो आन गिरियके। इसको सुधार लीजिए, ऑटो आन वान गिरियके, गिरियके था पहला जो व्यक्ति था वो संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक कौन था? तो संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक ऑस्टिन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 है 4 एसेज ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइजिया बर्लिन जो है ये 4 एसे ऑन लिबर्टी की लेखक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 है वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात जो है अरस्तु ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रत्येक राज्य अपने द्वारा बनाए गए अधिकारों से जाना जाता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है हेराल्ड जे लास्की का है, एच जे लास्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जिसने लिखा है 1925 में, उन्हीं का नाम है एच जे लास्की। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है नगर राज्य की अवधारणा मुख्य रूप से किस प्राचीन सभ्यता से जुड़ी है? तो सिटी स्टेट जो है आप जानते हैं कि यूनान में जो जगह थे, शहर थे, वो शहर उस समय स्टेट के रूप में ही जाने जाते थे जिनकी जनसंख्या काफी कम थी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 है किस विद्वान ने समाज की तुलना ईंटों से और राज्य की तुलना सीमेंट से की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वादम ने जो है समाज की तुलना ईंटों से और राज्य की तुलना सीमेंट से की है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट पुस्तक के लेखक हैं गुनार मेडल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 है राजनीति यह तय करती है कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लासवेल का। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 है राज्य के विकास का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? ऑप्शन ए प्राच्य साम्राज्य, यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य और राष्ट्र राज्य। ऑप्शन बी रोमन साम्राज्य, यूनानी नगर राज्य, प्राच्य साम्राज्य और राष्ट्र राज्य। ऑप्शन सी है राष्ट्र राज्य, रोमन साम्राज्य, यूनानी नगर राज्य और प्राच्य समाज। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राज्य के विकास का सही कालानुक्रम जो है सबसे पहले इसमें प्राच्य साम्राज्य आया था, उसके बाद यूनानी नगर राज्य आया था, उसके बाद रोमन साम्राज्य और सबसे लास्ट में राष्ट्र राज्य आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है कानून का सबसे सर्वमान्य और व्यापक स्रोत क्या है? तो कानून का जो सबसे सर्वमान्य और व्यापक स्रोत है वो विधानमंडल है। विधानमंडल द्वारा जो बनाया गया कानून है वो सबसे सर्वमान्य और व्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय प्रणाली नहीं पाई जाती है? तो आप जानते हैं कि फ्रांस में पाई जाती है, जर्मनी में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, लेकिन क्यूबा में नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 24 है यूनेस्को के राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र का निर्धारण किस वर्ष किया? तो 1948 में किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 है राज्य के स्वरूप के संबंध में राज्य साधन है साध्य नहीं, यह किस विचारधारा का मानना है? तो राज्य साधन है साध्य नहीं, ये जो विचारधारा है ये उदारवाद, उदारवाद के अनुसार राज्य साधन है साध्य नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 है राज्य का सबसे अनिवार्य और सर्वोच्च तत्व कौन सा है? तो आप जानते हैं कि राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है संप्रभुता। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27 है राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये जो है परिभाषा जो है पाल जेनेट ने दी है, और ये जो है अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो पीजीटी हो, जीडीसी हो, किसी भी एग्जाम में जो पॉलिटिकल साइंस का हो उसमें ये डिफिनीशन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो आप जानते हैं रावी नदी के तट पे जो है लाहौर में 1929 में जो है ये पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 है लाल बाल पाल त्रिमूर्ति कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो त्रिमूर्ति जो है लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस शामिल नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 30 है, ओम्बुड्समैन संस्था का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो आप जानते हैं कि स्वीडन में हुआ था 1809 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकल संप्रभुता का समर्थक था? तो एकल संप्रभुता का समर्थक मैंने बता दिया है, जॉन ऑस्टिन होगा, जबकि लास्की, बार्कर और क्रैब जो हैं ये बहुलवादी संप्रभुता के समर्थक हैं, बहुलवादी समर्थक। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहां ए नंबर। तो दोस्तों ये रहे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। ये जो है सीरीज लगातार जारी रहेगा। कुल हम लोग 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस एपिसोड से दीजिए विदा। नमस्कार।